हेलो स्टूडेंट्स, मैं नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक सारे क्वेश्चंस कर लेते ना। आज हमें क्वेश्चन नंबर 38 करना है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है समीर, यास्मीन एंड सलोनी तीन पार्टनर्स है, तीनों का ओल रेशियो गिवन है 4:3:3। ओके, बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। बैलेंस शीट में ध्यान दीजिएगा, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है 60,000 एंड एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है 50,000। तो जब भी एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शो करता है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, वो लॉस होता है। ओके, उसके बाद आगे लिखा हुआ है समीर रिटायर हो गया। पॉइंट फर्स्ट, डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। बैड डेट्स दिया हुआ है 4,000 एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। प्रोविजन भी मेंटेन किया गया 5% का। ओके, पॉइंट सेकेंड, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर दिया हुआ है। पॉइंट थर्ड, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ एंड 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग। पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दिया गया, मतलब पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा 5% के हिसाब से। ओके, पॉइंट फोर, यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। न्यू रेशियो गिवन है यास्मीन एंड सलोनी का 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर्स रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 5,40,000। फर्म्स गुडविल दिया हुआ है 5,40,000। इसमें हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हमें इसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है, बट वर्किंग नोट में मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिटायर्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाऊंगी। उसके बाद हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन में फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, बैड डेट्स गिवन है 4,000। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। बैड डेट्स इज इक्वल टू 4,000। ये तो सारे बच्चों को मालूम है कि बैड डेट्स लॉस होता है, मालूम है ना। इस लॉस को कंपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिकवर करती है। अगर वहां से पूरा अमाउंट रिकवर ना हो पाया तो उसके बाद कंपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिकवर करती है। ओके, तो अब इसको कैसे रिकवर किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। बैलेंस शीट में आपके प्रोविजन में कितना अमाउंट गिवन है स्टूडेंट्स? 10,000 दिया हुआ है। ओके, प्रोविजन 10,000 दिया हुआ है एंड बैड डेट्स 4,000 का हुआ। तो 10,000 में से 4,000 बैड डेट्स में चला जाएगा ना। कंपनी बैड डेट्स पे जो लॉस हुआ है, इस लॉस को कंपनी प्रोविजन से राइट ऑफ कर लेगी। ओके, रिमेनिंग प्रोविजन बचा 6,000। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बैड डेट्स वाला सारा का सारा लॉस प्रोविजन से ही राइट ऑफ हो गया, हमें रिवैल्यूएशन तक जाना ही नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि बैड डेट्स की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ने सारा अमाउंट प्रोविजन से ही रिकवर कर लिया। इस लॉस को कंपनी ने प्रोविजन से ही रिकवर कर लिया। ओके, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैड डेट्स की एंट्री नहीं जाएगी। ओके, अब उसके बाद कंपनी ने 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मेंटेन किया है। तो ध्यान से देखिएगा, रिमेनिंग प्रोविजन आपके कितने बचे? टोटल 10,000 प्रोविजन था ना, जिसमें से 4,000 बैड डेट्स में चला गया, तो रिमेनिंग प्रोविजन 6,000 बचा। ओके, अब न्यू प्रोविजन हम कैलकुलेट करेंगे। तो डेटर्स पे कैलकुलेट किया जाता है ना। टोटल 90,000 का डेटर्स था, जिसमें से 4,000 बैड डेट्स में चला गया। रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे? 86,000। समझ में आ रहा है ना। तो 86,000 पे हम 5% का प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। कितना हो जाएगा ये? 4,300। न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट किया, 4,300 आया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ओल्ड प्रोविजन आपका कितना बचा? 6,000। न्यू प्रोविजन आपका कितना आया? 4,300। ओल्ड प्रोविजन ज्यादा था, न्यू प्रोविजन कम हो गया, मतलब प्रोविजन की वैल्यू डिक्रीज हो गई। कितने से डिक्रीज हो गई? माइनस करिए, 1,700 आएगा।
1700 से प्रोविजन की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो जब भी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एंट्री किस साइड जाती है? क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखेंगे बाई प्रोविजन 1700। प्रोविजन आप लोग इसे समझना, ओके। स्पेस कम है ना, इस वजह से मैंने शॉर्ट वर्ड यूज किया है। समझ में आया ना स्टूडेंट्स आप लोगों को? बैड डेट्स की एंट्री इसमें नहीं होगी, क्योंकि बैड डेट्स वाला अमाउंट कंपनी ने पूरा का पूरा प्रोविजन से ही रिकवर कर लिया। रिमेनिंग प्रोविजन बचा था आपका 6000, न्यू प्रोविजन आपने कैलकुलेट किया 4300 आया, माइनस करिए 1700 से, प्रोविजन की भी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो हमने इसलिए क्रेडिट साइड में लिख दिया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर दिया हुआ है 20,000। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स की एंट्री किस साइड होती है रिवैल्यूएशन में? डेबिट साइड में होती है ना, तो यहां लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 20,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेटेंट्स कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया। पेटेंट्स का वैल्यू कितना था? 60,000। 60,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इस साइड जाती है ना, तो यहां लिखेंगे टू पेटेंट्स। कितने से वैल्यू डिक्रीज हुई? टोटल अमाउंट कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया, मतलब वैल्यू 0 हो गई, तो 60,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई। ओके, उसके बाद स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग, इन तीनों पे डेप्रिसिएशन लगाया गया 5% का। तो स्टॉक देखिए बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 5000। तो यहां लिखेंगे टू स्टॉक 5000, टू मशीनरी, मशीनरी पे कितना हो जाएगा? 3 लाख का 5% 15,000 हो जाएगा ना, तो यहां लिखेंगे 15,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 10,000। तो यहां लिखेंगे 10,000। इजी कैलकुलेशन है, आप सारे बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे ना डेप्रिसिएशन, इसीलिए मैंने कैलकुलेशन इसका नहीं दिखाया क्योंकि इजी था। अब टोटल करिए, 20,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, ये हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000 माइनस 1,700, माइनस करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1,08,300। ओके, इस साइड बैलेंस कम था तो इस साइड हम लॉस अमाउंट लिखते हैं ना, तो मैंने लिखा 1,08,300। यहां लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू समीर, यास्मीन एंड सलोनी। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:3:3 है ना, तो उसे कैलकुलेट करिए। 1,08,300 इंटू 4/10। समीर का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 43,320। तो यहां लिख देंगे 43,320। उसके बाद यास्मीन का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/10, इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 32,490। यहां लिखेंगे 32,490। सलोनी का भी सेम है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसका भी सेम हो जाएगा 32,490। ओके, इसके सामने हो जाएगा 1,08,300। आई होप आप लोग को समझ में आया हो स्टूडेंट्स। टोटल कर लीजिए 1,10,000। स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने ऐसे ही आपको बस एक्सप्लेन किया है बना के, वर्किंग नोट में बना के मैंने एक्सप्लेन किया है। प्लीज आप लोग ये ना कहना कि मैम आपने विदाउट एनी फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया।
आप लोग फॉर्मेट के साथ बना लेना। हमने ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि आपके सॉल्यूशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं गिवन था। ओके, हमें सिर्फ जनरल एंट्रीज बनानी। अब देखिए रिवैल्यूएशन का हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले बैड डेट्स की एंट्री करते हैं। ओके, बैड डेट्स लॉस होता है ना, इसलिए बैड डेट्स की एंट्री डेबिट में होती है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। कितने का बैड डेट्स हुआ था? 4000 का। तो यहां लिखेंगे 4000 एंड 4000। स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे होंगे कि रिवैल्यूएशन में तो बैड डेट्स की एंट्री हुई नहीं है, तो जनरल एंट्री क्यों बनेगी? जनरल एंट्री हमें सारे पॉइंट्स का बनाना है, सारे एडजस्टमेंट्स का बनाना है, तो इस वजह से बैड डेट्स की भी एंट्री होगी। ओके, इसका आप लोग नरेशन लिख लीजिए, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ओके, उसके बाद बैड डेट्स को कंपनी ने प्रोविजन से राइट ऑफ किया ना, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, टू बैड डेट्स। $4000 एंड 4000 बैड डेट्स की एंट्री हो गई। इसका नरेशन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स अमाउंट को हमने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यू प्रोविजन बनाया गया ना, तो न्यू प्रोविजन की एंट्री देखिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ डेबिट साइड में हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, प्रोविजन की वैल्यू कितने से डिक्रीज हुई थी? 1700 से ना, तो यहां लिखेंगे 1700 एंड 1700। ओके, प्रोविजन क्रिएटेड एट द रेट 5%। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स गिवन था ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने एंट्री की, जनरल एंट्री की क्रेडिट साइड में हो जाएगा। ओके, यहां लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट में हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना था? 20,000 एंड 20,000। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स लिख लीजिएगा आप लोग एडजस्टमेंट में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दिया गया और सारे एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगाया गया, मतलब स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग में, तो सबकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हमने किया, जनरल एंट्री के क्रेडिट साइड में हो जाएगा। ओके, यहां लिखेंगे टू पेटेंट्स टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई ना, इसलिए हम एंट्री क्रेडिट साइड में कर रहे हैं। डेबिट में हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? पेटेंट्स में 60,000, बिल्डिंग में 10,000। टोटल करिए 60,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, ये हो जाएगा 90,000। ओके, जनरल एंट्री हमने बना लिया, इसका नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सारे एडजस्टमेंट्स की हमने एंट्रीज बना ली ना। उसके बाद स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया था उसकी भी एंट्री बन जाएगी। एंट्री हो जाएगा समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस आया था ना, तो लॉसेस के केस में पार्टनर्स को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि उस लॉस को पार्टनर्स ही बियर करेंगे।
इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री डेबिट में हो जाएगी। सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, टोटल कितना लॉस आया था 1,08,300। समीर का हो जाएगा 43,320, यास्मीन में 32,490 एंड सलोनी में 32,490। सो स्टूडेंट्स, हमने रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स की जनरल एंट्री बना ली। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम समीर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जनरल एंट्रीज पास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें बैलेंस लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है समीर का कैपिटल बैलेंस, कितना दिया हुआ है 3 लाख ना, तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख। उसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000, तो जनरल रिजर्व अमाउंट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना, तो 60,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है ना, तो समीर का हो जाएगा 4/10। 4 6 24, 24,000 आएगा। यहाँ लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व 24,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी गिवन है, तो उसकी एंट्री इस साइड हो जाएगी। 50,000 दिया हुआ है ना, 50,000 इंटू समीर का हो जाएगा 4/10, 4 5 20, ये हो जाएगा 20,000। तो यहां लिखेंगे 20,000। ओके, उसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया था उसकी भी हम एंट्री कर लेते हैं। यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समीर का कितना आया था उसमें 43,320, यहाँ हो जाएगा 43,320। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में गुडविल भी गिवन है, तो उसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ फर्म्स गुडविल लिखेंगे पहले, $5,40,000। फर्म्स गुडविल से हम समीर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। 5,40,000 इंटू 4/10, ये आया 2,16,000। समीर का शेयर ऑफ गुडविल आया 2,16,000। ओके, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर 2,16,000 को एज अ कॉम्पेंसेशन पे करेंगे ना, इसे समीर को पे करेंगे ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यास्मीन कितना पे करेगी एंड सलोनी कितना पे करेगी समीर को। ओके, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो गिवन है इनका 4:3:3। न्यू रेशियो गिवन है 3:2। न्यू रेशियो गिवन है ना, आप लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3:1। स्टूडेंट्स गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो आपका 3:1 आ जाएगा। काफी इजी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही, क्योंकि एक एक पॉइंट में आप इतना इजी पॉइंट में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको ये वाला भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो फिर आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। तो गेनिंग रेशियो आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेना। ओके, उसके बाद देखिए यास्मीन कितना देगी 2,16,000 इंटू 3/4। 4 1 4, 4 5 20, 4 4 16। 54,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 1,62,000। ओके, उसके बाद सलोनी का देखिए,
यास्मीन 1,62,000 पे करेगी एंड सलोनी 54,000 पे करेगी समीर को। तो उसकी एंट्री देखिए समीर कैपिटल अकाउंट में, यहां लिखेंगे बाई यास्मीन 1,62,000 बाई सलोनी 54,000। ओके, हो गया। सारे एडजस्टमेंट्स की हमने एंट्री कर ली। अब आप टोटल कर लीजिए तो आपका समीर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 1,62,000 प्लस 54,000। ये टोटल करिए तो ये हो जाएगा 5,40,000। 5,40,000 माइनस 63,320, ये हो जाएगा 4,76,680। ओके, और यहां पे लिखेंगे टू समीर्स लोन अकाउंट। रिटायर्ड पार्टनर के बैलेंस को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, तो लोन अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 4,76,680। हो गया, हमने समीर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दोनों साइड इक्वल कर लीजिए 5,40,000। अब हम जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे। ओके, स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन का जनरल एंट्री जो आपने बनाया था ना, उसके बाद वहीं से आप लोग कंटिन्यू कर देना। एक ही फॉर्मेट में सारी एंट्रीज आप लोग पास करिएगा। ओके, यहां लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट टू यास्मीन कैपिटल अकाउंट टू सलोनीस कैपिटल अकाउंट। टोटल था 60,000। 60,000 में से 24,000 तो समीर को मिल गया। इन दोनों को कितना मिलेगा तो कैलकुलेट करके देखिए। 60,000 इंटू इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 3/10, 6 3 = 18, तो 18,000 एंड 18,000 हो गया ना। नरेशन आप लोग लिख लेंगे ना, रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस भी दिया हुआ है ना 50,000, तो वो लॉस होता है ना, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री हम डेबिट में करेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री क्या होती है मैंने आपको बताया है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस था 50,000, जिसमें से समीर में चला जाएगा, हमने कैलकुलेट किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 20,000 आया था, एंड रिमेनिंग यास्मीन एंड सलोनी में चला जाएगा। तो देखिए 50,000 इंटू यास्मीन एंड सलोनी के शेयर ऑफ प्रॉफिट था 3/10, तो 3 5 = 15 हो जाएगा। 15,000 एंड 15,000 हो गया। नरेशन लिख लीजिएगा, एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट गुडविल की एंट्री हम बना लेते हैं। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर ना, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है यहाँ पे यास्मीन, कैपिटल अकाउंट डेबिट सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं एंड गेनिंग पार्टनर्स भी थे, तो ये कॉम्पनसेशन पे करेंगे, इसलिए इनकी एंट्री डेबिट में होगी। इनका एक्सपेंस होगा ना, इसलिए इनकी एंट्री डेबिट में होगी। समीर
कॉम्पनसेशन अमाउंट रिसीव करेगा, इसलिए इसका इनकम होगा, इसलिए इसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, समीर का शेयर ऑफ गुडविल कितना आया था 2,16,000, जिसमें से 1,62,000 यास्मीन ने पे किया एंड 54,000 सलोनी ने पे किया। हो गया एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल, इसका नरेशन हो जाएगा। ओके सो स्टूडेंट्स यहां तक का हो गया। अब उसके बाद देखिए समीर के बैलेंस को जो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया उसकी एंट्री बना लेंगे। तो यहां हो जाएगा समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर लोन अकाउंट, कितना हो जाएगा 4,76,680, 4,76,680। ओके नरेशन हो जाएगा अमाउंट ट्रांसफर टू समीर्स लोन अकाउंट। ओके सो स्टूडेंट्स हमने सारी जनरल एंट्रीज पास कर ली है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आए हो। आंसर आप लोग चेक कर लीजिए। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 1,08,300 एंड अमाउंट ट्रांसफर टू समीर्स लोन अकाउंट 4,76,680। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।